Everyone, my name is Karuna. Today our topic for study is nervous system. Nervous system को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं. फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Structure and functions of the nervous system and its relation with behavior and experiences. तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य और उसका व्यवहार और अनुभव के साथ संबंध. Nervous system. Human nervous system is the most complex and most developed of all living creature. तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र सभी जीवित प्राणियों का सबसे जटिल और सबसे विकसित है. जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सभी प्राणियों में सबसे अधिक डेवलप जो है वो ह्यूमन बींग्स का है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र. सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट बोनी केज, क्रेनियम एंड बोन्स. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यह हार्ट बोनी केज यानी कपाल और हड्डियों के अंदर प्रस्तुत होता है. यानी कि जो हमारा जो ब्रेन है वो कपाल यानी कि हमारी खोपड़ी की जो हड्डियां हैं उनसे ढका हुआ है. पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग हैं ब्रेन, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स and nerve fibers that connects CNS to the rest of the body. परिधीय तंत्रिका तंत्र, यह सभी न्यूरॉन्स और तंत्रिका तंतुओं से बना है जो CNS को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है. इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. इसको आगे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है. फर्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि दैहिक तंत्रिका तंत्र. सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दैहिक तंत्रिका तंत्र परफॉर्म्स वॉलेंट्री एक्शंस. ये स्वैच्छिक क्रियाएं करता है जैसे कि हमारी पलक का झपकना, हमारे दिल का धड़कना. ये हमारी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है. लाइक हमें हमारे हाथ से कुछ उठाना है या फिर हमें कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है. जिन चीज़ों पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है वो होती हैं वॉलेंट्री एक्शंस. इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ नर्व्स. इसमें दो तरीके की नर्व्स होती हैं. फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स, सेकंड स्पाइनल नर्व्स. कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी की नसें. Cranial nerves. There are 12 set of cranial nerves which either emanate from or reach different location of the brain. कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नसों के 12 सेट हैं जो या तो मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने, जो क्या करते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है उसको हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स के साथ जोड़ती हैं. टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स के दो टाइप्स हैं. फर्स्ट सेंसरी नर्व्स, सेकंड मोटर नर्व्स और एक और टाइप है थर्ड मिक्स्ड नर्व्स. फर्स्ट सेंसरी नर्व्स कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स ऑफ द हेड रीजन एंड कैरी देम टू द ब्रेन. कपाल नसों के प्रकार. फर्स्ट है संवेदी तंत्रिकाएं. पहला संवेदी तंत्रिकाएं सिर क्षेत्र के रिसेप्टर्स से संवेदी जानकारी एकत्रित करती हैं और उन्हें मस्तिष्क तक ले जाती हैं. यानी कि हमारी जो सेंसेस हैं ये उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसे हमारे मस्तिष्क से यानी ब्रेन तक लेकर जाती हैं. सेकंड है मोटर नर्व्स. द मोटर नर्व्स कैरी मोटर इम्पल्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स ऑफ द हेड रीजन. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स. मोटर तंत्रिकाएं मस्तिष्क से सिर क्षेत्र की मांसपेशियों तक मोटर आवेगों को ले जाती हैं.
जो मोटर इम्पल्सेस होते हैं उनको जो मस्तिष्क तक लेके जाती हैं वो कौन सी नर्व्स होती हैं? मोटर नर्व्स। जैसे कि आँखों के गोलों का हिलना, जो हम आइज़ की जो मूवमेंट करते हैं, आँखों से इधर उधर देखते हैं, वो मोटर नर्व्स का एक एग्जाम्पल है। मिक्स्ड नर्व्स हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। जो मिक्स नर्व्स होती हैं उनमें सेंसरी फाइबर भी होते हैं और मोटर फाइबर भी होते हैं, विच कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। जो क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर भी जाती हैं और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेकर भी आती हैं। मिश्रित तंत्रिकाएं, मिश्रित नसों से संवेदी और मोटर दोनों फाइबर होते हैं जो मस्तिष्क से और उसके पास संवेदी और मोटर जानकारियों का संचालन करते हैं। सेकेंड था हमारा स्पाइनल नर्व्स। देयर आर 31 सेट ऑफ स्पाइनल नर्व्स कमिंग आउट ऑफ और रीचिंग टू द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे क्रेनियल नर्व्स का 12 सेट था, वैसे ही हमारी बॉडी में स्पाइनल नर्व्स का क्या होता है, 31 सेट्स होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स से स्पाइनल नर्व्स तक लेके आते हैं और स्पाइनल नर्व्स से अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाते हैं। स्पाइनल नर्व्स रीढ़ की हड्डी के 31 सेट होते हैं, या रीढ़ की हड्डी तक जो इन्फॉर्मेशन को रीढ़ की हड्डी तक या तो लेके आते हैं या फिर लेके जाते हैं। ईच सेट हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्पल्सेस। प्रत्येक सेट में 2 प्रकार के आवेग होते हैं, सेंसरी इम्पल्स और मोटर इम्पल्स। संवेदी आवेग और मोटर आवेग। सेंसरी इम्पल्सेस कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी except the head region and send them to the spinal cord from where they are then carried out to the brain. संवेदी आवेग पूरे शरीर से सिर को छोड़ के संवेदी सिर के क्षेत्र की अपेक्षा ये संवेदी जानकारी एकत्रित करती हैं और उन्हें रीढ़ की हड्डी में भेजती हैं, जहाँ से फिर उनको मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। सेंसरी इम्पल्स क्या करते हैं, हमारे सिर को छोड़ के बाकी जो हमारी सेंसेस हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और फिर उसको हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक जाती है। मोटर इम्पल्सेस कमिंग डाउन फ्रॉम द ब्रेन आर सेंट टू द मसल्स बाय द मोटर फाइबर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। मोटर आवेग मस्तिष्क से नीचे आने वाली मोटर आवेगों को रीढ़ की नसों के मोटर फाइबर द्वारा मांसपेशियों में भेजा जाता है। मोटर इम्पल्स क्या करते हैं, जो ब्रेन हमें इंफॉर्मेशन देता है वो हमारी मांसपेशियों तक पहुंचा देती हैं, ताकि हमें जो ब्रेन ने संदेश दिया है उससे हम अपना जो भी हमारा जो हमें रिस्पॉन्स मिला है वो हम प्रेजेंट कर सकें, उसको एक्ट में ला सकें। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो हमारा लाइक ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, सैलिवेशन, स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, all these difficulties are controlled by different structures present in our brain. स्वचालित तंत्रिका तंत्र ANS श्वास, रक्त परिसंचरण, लार, पेट में संकुचन और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं जैसे अनैच्छिक क्रिया करता है। इन सभी गतिविधियों को ANS नियंत्रित करता है। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो मेनली हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि हम जो सांस ले रहे हैं, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमारे जो मुंह के अंदर से जो स्लाइवा निकल रहा है, पेट में जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, या फिर हमारा कोई भी जो इमोशनल रिस्पॉन्स होगा किसी भी स्टिमुलाई को लेकर, वो सब कुछ हमारा कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे 2 डिविजन्स में अलग अलग विभाजित किया गया है। फर्स्ट है सिंपैथेटिक डिवीजन, सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सहानुभूति प्रभाव और पैरासिम्पैथेटिक मतलब डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन सहानुभूति विभाजन, इट डील्स विद emergencies when the action must be quick and powerful such as in situation of fight or flight। यह आपात स्थिति से संबंधित है जब कार्यवाही त्वरित और शक्तिशाली होनी चाहिए, जैसे कि लड़ाई या उड़ान की स्थितियों में। सिंपैथेटिक डिवीजन क्या काम करती है, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो जहाँ फाइट और फ्लाइट वाले एक्शंस की ज़रूरत होती है, एक सडन से कुछ
मान लो मेरे सामने शेर आ गया तो मुझे वहाँ से भागना है, उस टाइम पे जो मुझे भागने के लिए कहेगा वो मेरा सिंपैथेटिक डिवीज़न होगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डाइजेशन स्टॉप्स, ब्रीथिंग रेट increases, oxygen supply increased when sympathetic division is active। इस अवधि के दौरान पाचन बंद हो जाता है, सहानुभूति विभाजन सक्रिय होने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। जब हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन एक्टिव होता है तो हमारा जो भोजन पचाने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है और जो हमारा ब्रीथ रेट है वो बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। Parasympathetic division, it mainly concerned with conservation of energy. It monitors the routine functions of the internal functions of the body। यह पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन यह मुख्य रूप से ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। यह शरीर के आंतरिक कार्यों के नियमित कार्यों की निगरानी करता है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन हमारी बॉडी को वापस से नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए जिम्मेदार होता है। वो क्या करता है, हमारी एनर्जी का जो खपत है वो बढ़ जाती है जब हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन एक्टिव हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उस एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करता है ताकि जो एनर्जी जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रही थी उसको कंजर्व किया जा सके। When the emergency is over, the parasympathetic division occupies, it calms the person in normal state। as a result of all body act like heart rate, breathing and blood flow become normal। जब आपातकालीन समाप्त हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन व्याप्त हो जाता है। यह व्यक्ति को सामान्य अवस्था में शांत करता है। परिणाम स्वरूप सभी हृदय, शरीर, श्वास और रक्त प्रवाह सब पहले की तरह कार्य करते हैं। जैसे ही हमारी इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होगी तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन अपने आप एक्टिव हो जाएगा, जो क्या करेगा, हमारी बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में लेके आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल।